अगेती में लगाई गई मटर का हमें सबसे अच्छा मंडी थोक भाव देखने को मिलता है। लगभग 40 रुपए किलो से लेकर 60 रुपए किलो के बीच में अगेती मटर का भाव बड़ी आसानी से मिल जाता है। यानी कि हम अगेती मटर की खेती से सिर्फ 2.5 से 3 महीने में लाखों रुपए की आमदनी कर सकते हैं। सवाल आता है कि अगेती मटर की खेती कब और कैसे करें। इसी सवाल का जवाब जानेंगे आज हम इस वीडियो में अगेती मटर की खेती से जुड़ी हुई इन 5 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। पहला, अगेती मटर की खेती का सही समय। दूसरा, बीज बुआई का सही तरीका। तीसरा, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव। चौथा, खाद प्रबंधन। पांचवा, कीट व रोग। इन 5 पॉइंट्स के अलावा वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि अगेती मटर की खेती से हमारा कितना उत्पादन होता है और हम कितनी आमदनी कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारी आमदनी को बढ़ाने के लिए अगेती मटर की खेती के साथ हम किन किन फसलों की सफल इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। अगेती मटर की खेती का सही समय क्या है। मटर के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय अक्टूबर और नवंबर का महीना है। वह अगेती में आप मटर के बीजों की बुआई 15 सितंबर से लेकर 30 सितंबर के बीच में कर सकते हैं। यह अगेती में मटर के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय है। अगर हम 15 सितंबर के पहले मटर के बीजों की बुआई करते हैं तो ज़्यादा तापमान के होने से हमारी मटर की फसल खराब हो सकती है, क्योंकि मटर की फसल के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 18 डिग्री सेल्सियस के बीच का है। सही समय जानने के बाद में आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट, बीज बुआई का सही तरीका क्या है। बीज बुआई का सही तरीका जानने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करिए। चलिए सबसे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को लाइक करने के बाद अब हम जानते हैं कि अगेती में मटर के बीज बुआई का सही तरीका क्या है। खेत की तैयारी होने के बाद आप सीड्रिल के माध्यम से अगेती में मटर के बीजों की बुआई करें। लाइन से लाइन के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर रखें और बीज से बीज की दूरी 10 सेंटीमीटर। वह बीजों को 3 से 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बोएं। बीज बुआई के पहले बीजों को उपचारित अवश्य करें। कैसे करना है वह जानते हैं। तो इसके लिए आप कार्बोक्सिन 37.5% और थीरम 37.5% HW को 1 किलो बीज में आप 3 ग्राम इसकी मात्रा को मिला दें और उसके बाद में आप इसे अच्छी तरह से मिला दें। और उपचार करने के बाद आप बीजों की बुआई कर दें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके बीज का जर्मिनेशन 90% हो तो इसके लिए आप इन बीजों को पानी में डुबो कर रखें 1 से 1.5 घंटे तक और उसके बाद में फिर आप बीजों की बुआई कर दें। बीज उपचार करने से बीज का जमाव अच्छी तरह से होता है और शुरुआती दिनों में मटर की फसल पर लगने वाले जड़ गलन व तना गलन जैसे रोगों से सुरक्षा भी मिलती है। बीज उपचार करने से पहले आपको बीज का चुनाव करना होगा। कौन से बीज का चुनाव करें यह जानने के लिए आते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर, उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव। जल्दी तैयार होने वाली किस्मों में आप मटर के लिए आर्किल वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। इसकी फसल 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है। इसके अलावा आप अद्वंत गोल्डन सीड्स GS10 के भी बीजों का चुनाव कर सकते हैं। इसकी फसल 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है। अगर आप जिस भी वैरायटी के बीज का चुनाव कर रहे हैं, अगर उसमें बीज का उपचार पहले से ही है तो बीज उपचार करने की आवश्यकता नहीं है। पर अगर आप अपने एरिया की किसी उन्नत किस्म के बीजों का चुनाव कर रहे हैं और वह बीज उपचारित नहीं है तो आप बीजों को उपचारित अवश्य करें। आते हैं हमारे चौथे पॉइंट पर, मटर की फसल के लिए खाद प्रबंधन किस तरह से करें। बीज बुआई के समय बेसल डोज में आप सिंगल सुपर फास्फेट 100 kg व म्यूरेट ऑफ पोटास 30 kg प्रति एकड़ की दर से मिट्टी में मिला दें। इसके बाद में जब आपकी मटर की फसल
25 से 30 दिन की हो जाए, उस समय पर आप यूरिया 45 केजी, 5 केजी माइक्रोन्यूट्रेंट व 5 केजी सल्फर 90% WG प्रति एकड़ की दर से मटर की फसल को दें। हमने जो आपको वीडियो में खाद प्रबंधन बताया है या वह खाद प्रबंधन बताए जो हम हमारी खेत की मिट्टी के अनुसार मटर की फसल के लिए करते हैं। हर किसान भाई का खाद प्रबंधन मिट्टी के अनुसार अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर किसान भाई की मिट्टी में पोषक तत्वों की मात्रा भी अलग अलग होती है। लेकिन मैंने आपको इस वीडियो में खाद प्रबंधन वह बताया जो कि ज्यादातर किसान भाई अपनी मटर की फसल के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से देते हैं। यह हमारा रासायनिक खाद प्रबंधन था। अगर आप जैविक तरीके से मटर की खेती करना चाहते हैं तो आप वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद का उपयोग कर सकते हैं, नीम खली का भी उपयोग कर सकते हैं व इसके अलावा आप जीवामृत का भी उपयोग कर सकते हैं। मार्केट में कई सारे जैविक टॉनिक आते हैं जिनका भी आप उपयोग कर सकते हैं। खाद प्रबंधन के बाद में आते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, मटर की फसल में लगने वाले रोग व उनके उपाय। मटर की फसल में सबसे ज्यादा नुकसान उक्टा रोग, जिसे इंग्लिश में फुजारिम विल्ट भी कहते हैं, इसके कारण होता है। उक्टा रोग की पहचान यह है कि मटर के पौधे की पत्तियां पीली होकर सूख जाती है। शुरुआती स्टेज में मटर के पौधे की निचली पत्तियों पर पीलापन दिखाई देता है, वह धीरे धीरे पूरे पौधे की पत्तियों पर फैल जाता है। जिस भी खेत में आपको उक्टा रोग दिखाई दे उसमें सिंचाई ना करें। अगर आप सिंचाई करते हैं तो यह आपकी पूरी फसल पर फैल जाएगा और आपकी फसल खराब हो सकती है। उक्टा रोग के कारण पौधे की पत्तियां पीली हो जाती है और पौधा कुछ दिनों में सूखकर मर जाता है। उक्टा रोग से हमारी मटर की फसल को बचाने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, अब वह जानते हैं। सबसे पहला उपाय तो यह है कि आप बीज बुआई के पहले बीजों का उपचार अवश्य करें। इसीलिए मैंने बताया था कि बीज उपचार करना काफी ज्यादा आवश्यक है। बीज उपचार करने से उक्टा रोग आपकी फसल पर लगने के जो चांसेस रहते वह काफी ज्यादा कम हो जाते। फिर भी अगर आपकी फसल पर उक्टा रोग आ जाता है तो आप कार्बेंडाजिम 50% W 400 ग्राम 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ की दर से मटर के पौधे की जड़ों में ड्रेंचिंग करें। उक्टा रोग के अलावा मटर की फसल पर हमें झुलसा रोग की समस्या भी देखने को मिलती है। इसमें हमारे पौधे की पत्तियों पर गोल धब्बे देखने को मिलते हैं और यह झुलसा रोग की पहचान है। इस रोग के निवारण के लिए आप वेनकोजेब 50% WP 1 किलो 250 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। इन दो रोगों के अलावा मटर के पौधे की पत्तियों और तनों के ऊपर आपको एक सफेद चूर्ण दिखाई देता है। इस रोग के कारण हमारे पौधे की जो ग्रोथ रहती है वह काफी ज्यादा प्रभावित होती है। इस रोग से बचने के लिए आप डाइरोकेप 48% EC 250 ml 250 लीटर पानी में प्रति एकड़ की दर से मिलाकर स्प्रे कर दे। 10 से 12 दिन के अंतराल पर मटर की फसल पर स्प्रे करें। 2 स्प्रे काफी रहेंगे। अब हम वीडियो के अंत में बात करते हैं अगेती में मटर की फसल लगाने पर 1 एकड़ से कितना उत्पादन हो सकता है और हम कितनी आमदनी कर सकते हैं। अगर आपने मटर के बीज बुआई के पूर्व बीजों को उपचारित किया है, उचित मात्रा में खाद व उर्वरक दिए और सही समय पर कीट व रोगों को नियंत्रित किया है, तो 1 एकड़ मटर की खेती से अगेती में आप 50 क्विंटल के आसपास उत्पादन बड़ी आसानी से ले सकते हैं। यानी कि 1 एकड़ अगेती मटर की खेती से हमारा हरी मटर का उत्पादन हुआ 50 क्विंटल। अब हम बात करते हैं आमदनी। तो जब आप अगेती में मटर की खेती करते हैं तो आपकी अगेती में मटर की फसल अन्य किसान भाइयों से पहले जाती है और इस समय पर आप मटर का भाव 40 रुपए किलो बड़ी आसानी से मिल जाता है। फिर जब मार्केट में अन्य किसान भाइयों की भी फसल आ जाती है तो मटर की आवक बढ़ने के कारण हमें मटर का भाव 15 रुपए के आसपास देखने को मिलता है। इसलिए जब हम पूरे सीजन का एवरेज निकालते हैं तो हमें 25 रुपए किलो मटर का भाव बड़ी आसानी से मिल जाता है। हम 25 रुपए किलो ही मटर का भाव लेते हैं। हमारा उत्पादन हुआ था 50 क्विंटल, वह 1 क्विंटल में 100 किलो होता है और 1 किलो का हमने मंडी थोक भाव लिया 25 रुपए। इस तरह हमारी आमदनी हुई 1,25,000 रुपए। यानी कि 1 एकड़ अगेती मटर की खेती से हमारी आमदनी हुई 1,25,000 रुपए। आप मटर की फसल के साथ में रूट वेजिटेबल्स
मूली, गाजर, सलजम इनकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं, टमाटर की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं और खीरा की भी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। पर आप भूल के भी मटर की फसल के साथ में प्याज व लहसुन की इंटरक्रॉपिंग ना करें। तो जो भी किसान भाई अगेती मटर की खेती से लाखों रुपए कमाना चाहता है, तो वह 15 सितंबर के बाद में अपने एरिया का वातावरण देखकर मटर के बीजों की बुआई करके लाखों रुपए की आमदनी ले सकता है। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। हम इस वीडियो के ऊपर 1000 लाइक्स का टारगेट लेकर चलते हैं, तो फटाफट से लाइक करके टारगेट को कंप्लीट करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।